हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्निंग बाय हिमांशी उज्ज्वला एमपी। दोस्तों, आप लोग के लिए आज मैं लेके आई व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का सिद्धांत। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम का सिद्धांत क्या है। पहले है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो इन्होंने इसको किसने दिया था, पावलोव साहब ने दिया था 1904 में। जो कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं। फिर उन्होंने क्या दिया, शरीर शास्त्री थे। उन्होंने एक क्या थे, शरीर शास्त्री थे। किस पे प्रयोग किया दोस्तों, तो ये कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखते हैं इसके यानी इन्होंने कौन कौन से यानी किस पे प्रयोग किया, क्या क्या दिया। पावलोव साहब कैसे थे, रूसी वैज्ञानिक थे पावलोव साहब। 1904 में इन्होंने क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने किस पे परीक्षण किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। पाचन क्रिया पर किससे शोध किया। दूसरा, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है इनको, पावलोव साहब को। फिर देखिए दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत के नाम, उनके क्या क्या नाम दिए इन्होंने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिक थ्योरी, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, चिर सम्मक सिद्धांत। दोस्तों, इन्होंने इतने दिए, इनके अलग अलग, सब एक ही हैं पर इनके नाम अलग अलग करके दिया इन्होंने। फिर दोस्तों आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। जिन्हें पुनरावृत्ति यानी जो कोई चीज़ बार बार करते रहो उसको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति के आधार पर जो क्रिया करते हैं उसको क्या कहलाती है, अनुबंधन कहलाती है। पावलोव के अनुबंधन का जनक माना जाता है। कि पावलोव साहब को अनुबंधन का जनक माना जाता है, जिन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और 1904 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनुकूलित अनुक्रिया से आशय। अब इससे क्या क्या आशय हैं। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना क्या है, अनुकूलित क्रिया से यही आशय है। जैसे एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, रास्ते में हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह से लार टपकने लगती है। धीरे धीरे यह स्वाभाविक क्रिया क्या होती है, बन जाती है। अब जैसे बच्चा एक दिन गया तो देखा, फिर उसका लार टपका, दूसरे दिन गया फिर देखा, फिर लार टपका, यानी क्रिया होती रहती है। उससे क्या, उसकी स्वाभाविक क्रिया वो बन जाती है। जैसे यूसियस यानी भोजन, कुत्ता अलार, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आ जाना। अब दोस्तों पहले चलते हैं इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या क्या होता है। फिर दूसरा, जैसे यूसीआर का होता है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, फिर आरसी का कंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीएस का कंडीशनड स्टिमुलस, सीएस का कंडीशनड स्टिमुलस होता है दोस्तों। और फिर जैसे सीएस घंटी प्लस यूसीएस कुत्ता, यूसीआर। अब यानी घंटी बजती थी तो कुत्ता यानी सुनता था जाके। जब घंटी बज जाती थी स्कूलों में छुट्टी यानी लंच की छुट्टी होती थी, जैसे घंटा बजता था जिसे कुत्ता जाता था और वो भोजन को देख के उसके मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। वही घंटी बजना, फिर कुत्ता, यूसीआर यानी लार का आना। ये कौन सी क्रिया हो जाती थी, ये स्वाभाविक क्रिया हो जाती थी। सीएस कुत्ता, सीआर अस्वाभाविक क्रिया। यानी क्या होता था, जब घंटी नहीं बजती थी तो कुत्ते की यानी अस्वाभाविक क्रिया तो रहता था, उसके मुंह में लार भी नहीं आती थी। ये था। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया और इस प्रयोग को उन्होंने 3 चरणों में किया। अब वो चरण कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। जैसे चरण फर्स्ट, भोजन यानी रहता था, भोजन को देख के या लार का टपकना। अब कुत्ता भोजन को देख लेता था तो उसके मुँह से क्या होता था, लार टपकने। दूसरा, घंटी बजना, भोजन लार का टपकना। घंटी बजती थी तभी तो कुत्ता भोजन को देख के उसके मुंह में लार टपकता था ना। घंटी बजना, भोजन देखता था और लार का टपकना। तीसरा चरण घंटी बजना। अब जब ऐसी क्रिया यानी डेली होती रहती थी तो जैसे घंटी बजती थी और कुत्ता के भोजन को देखता भी नहीं था, जैसे उसके मुंह में क्या हो जाती है, लार का टपकना शुरू हो जाता था। तो इसकी यानी इनके क्या है, 3 चरण हो गए। अब जैसे आपको और अनुबंधन के सिद्धांत जिसे को उनको चित्रों के माध्यम से समझाना क्या है, अनुबंधन के क्या हैं कुछ उदाहरण है। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है और आप वहाँ जाएंगे तो उसको यानी कैसे सिखाएंगे अनुबंधन के, बार बार पुनरावृत्ति करके अनुबंधन कैसे बताएंगे। जिससे बच्चे को आप पहचान करोगे, काशी कबूतर, यानी बच्चा क्या कह रहा है, उसको अक्षर चिन्ह में नहीं आती है, छोटा बच्चा रहता है, फिर भी आप उसको बताते हो काशी कबूतर, तो पढ़ता है तो कबूतर को देख के तुरंत पहचान जाता है कि हाँ काशी कबूतर। खा से खरगोश, गा से गमला, यानी बच्चा छोटा ही रहता है, उसको इतनी पहचान नहीं होती है, पर क्या होती है, उसकी एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। ये थे अनुबंधन के सिद्धांत।
अधिकांश दोस्तों कैसे लगा हमारी वीडियो, यदि अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलो। थैंक यू।